बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम और बड़े फैसलों में से एक फैसला कि जिसमें सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। जी हाँ, इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया और जितने भी ट्रायल अब तक हो चुके हैं उन तमाम को रिवर्स कर दिया गया। जितने भी खतूत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजे गए हैं कि जी हमें फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल बिल्कुल कबूल है, वो तमाम भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। इसके अलावा दीगर कुछ चीज़ें इसके अंदर आई जिस पे मैं मुख्तलिफ वकला हजरात, जिसमें साबिक अटॉर्नी जनरल्स भी शामिल हैं, जिसमें एतजाज़ एहसन शामिल हैं, उन सबको मैं सुन रहा हूँ और सबका लुब्बे लुबाब यानी मुद्दा लहज़ सिर्फ और सिर्फ ये था कि इससे ज़्यादा एहसन फैसला इतने सूरत और इतनी तेज़ी से शायद 5 रुकनी बेंच की नज़ीर इस तरह की नहीं मिलती कि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। पूरे पाकिस्तान को इस फैसले का इंतज़ार था। अभी आगे मैंने इमरान खान साहब की चार्जशीट पर भी आपसे बात करनी है। तो वो जो पूरे पाकिस्तान को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो ये वाला एक फ़ैसला था जिसमें स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, जो वोटर है, जिसको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है कि ये जो ट्रायल है 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से, ये जो फ़ौजी अदालतों में चल रहा है, इसके ऊपर इनकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल, उनके प्यारों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो बहरहाल वो फ़ैसला आ गया जी और अब सवाल ही पैदा नहीं होता इस फैसले की रूह से। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद अब इसके अपील का तो हक है, वो अपील काजी फायजी साहब के पास ही जाएगी, वो सब होगा। उसके लिए भी एक सॉलिड रीज़न है, मगर एतजाज़ एहसन साहब भी कहते हैं कि ये फैसला ही इतना सॉलिड आया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके ऊपर कोई रिव्यू या इस फैसले के ऊपर नज़रसानी किसी किस्म की हो सके। लेकिन बहरहाल सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला, इसको कलअदम करा दिया। अब जो 102 अफराद हैं जो इस वक्त फ़ौज की ज़ेर हिरासत हैं, मिलिट्री की ज़ेर हिरासत हैं, जिनसे मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल खुद कह चुके हैं कि उनके ट्रायल का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और कुछ जो मुलजमान अंदर हैं उनसे मुतल्लिक ये है कि वो कह रहे हैं हमारा ट्रायल मुकम्मल भी हो चुका है वकला के ज़रिए। सलमान अकरम राजा साहब को मैं कोट कर रहा हूँ इधर। तो अब वो तमाम का तमाम जी वो अफराद जो है ना, अब वो बाकायदा ट्रायल कोर्ट में उनके मुकदमात चलेंगे, यानी इसी तरह सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट से में भी एक रिव्यू की होती है, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। जो जो कुछ भी है, यानी वो फ़ौजी अदालतों को जो डर, जो एक खौफ था कि ज़ाहिर बात है इन सबके जहन में ये था कि अगर फ़ौजी अदालत ने किसी शख्स को सज़ा दे दी तो क्या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि फ़ौजी अदालत की जजमेंट को चैलेंज कर सके, वो भी इन हालात में जब हम मुसलसल ऐसी चीज़ें विटनेस कर रहे हैं मैं और आप कि यही नहीं पता, अंदाज़ा सबको एक हुक्म कहाँ से आ रहा है, लेकिन यही नहीं पता कि एक एक केस के अंदर यानी एक एक शख्स को 15-15 बार हिरासत में ले लिया जाता है और मुकदमे का भी नहीं पता चलता और मशीनरी जिस तरीके से तैयार बैठी है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बहुत बड़ी खबर है जी। और मज़ीद आगे जी, क्योंकि इसमें रिलीफ और भी 2-3 जगहों से है ना, वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से इसका मुकदमा अब सब ट्रायल कोर्ट में चल गया। इमरान खान साहब के मुकदमे की भी हवाले से ना, क्योंकि पहले इन्होंने तोशाखाना बनाया और उसका जब तक तोशाखाना का फ़ैसला नहीं दिया, जब तक उसके लिए बैकअप तैयार नहीं कर लिया, वो बैकअप इन्होंने तैयार किया साइफ़र केस के हवाले से। और साइफ़र केस में इन्होंने 27 गवाह 27 तारीख को जी हाँ पेश करने, और उसके बाद का जो बैकअप प्लान था वो था 9 मई। और 9 मई के हवाले से पूरी एक हवा, पूरा एक एटमॉस्फेयर, पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक हवा मुरतब कर दी गई थी कि जिसकी बिना पर यह यकीन हो गया था कि अब इसके बाद इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालतों में यह ट्रायल चलेगा और सानिया 9 मई के ज़िम्मेदारान के हवाले से, क्योंकि जिस तरीके से जितनी तेज़ी से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो चुकी थी, ये इंटरव्यू शुरू हो चुके थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो सीनियर रहनुमा करना शुरू कर दिया था और वीडियो बयानात जिस तरीके से आ रहे थे, तो पता चला था कि आहिस्ता 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 इमरान खान साहब को फ़ौजी अदालतों के शिकंजे के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ भी एक बैरियर लग गया, स्टॉप लग गया कि अमल होता नहीं होता, इट्स अनदर थिंग। मैं यहाँ तक भी मेरे अंदर इसमें सवालिया निशान और शक की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ भी हो गया कि ये भी अब आम ट्रायल कोर्ट पे ही ये तमाम केस चलेगा 9 मई का भी। तब तक साइफ़र केस का जिस तरीके से अब वो शुरू हो गया काम, वो तो है। तो ये एक के बाद एक बैकअप प्लान था। तो इस हवाले से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और स्पेशली कारकुनान और वोटर, रहनुमा तो सारे रहेगा, तो वोटर और सपोर्टर्स जो है ना, वो अब बहुत खुश हैं कि जहाँ जिनके प्यारे अंदर बंद हैं उनको, ये तो बड़े डिक्लेयर अभी नहीं है, अभी तो बहुत से ऐसे लोग हैं
वहाँ इमरान खान साहब के हवाले से उनको ये रिलीफ मिला। जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक इख्तलाफी नोट है उनका बीच में, तो 4-1 की उस डिफरेंस के साथ ये आया। मज़ार अली अकबर, जस्टिस आयशा और जस्टिस जाजुल हसन, इन्होंने ये अक्सरियत से ये फ़ैसला सुनाया। और बहरहाल इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री एक्ट का सेक्शन 21D की दोनों ज़ैली शकें को आइन के ख़िलाफ़ करार दिया, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके तहत इन तमाम अफराद को नरखे के अंदर लाया गया था, उसकी शेख 59/4, जी हाँ, उसको भी गैर आइनी करार दिया गया है। तो इसकी रोशनी में ये एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है, और बहुत सी चीज़ें अब रिलीफ़ की तरफ, यानी मैं किसी सिस्टम के रिलीफ़ की तरफ नहीं, इस अदालती इस फ़ैसले के बाद बहुत सी चीज़ें साय ऑफ रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा कि जी हाँ, लोगों के जो ट्रायल्स हैं वो बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे। और बहुत सी चीज़ें आज की समात के अंदर थी जिसमें एतजाज़ एहसन साहब और एहसन भवन साहब ये सब कह रहे थे कि कहीं से भी इसको, इवन अशतर उसाफ साहब भी ने इतना ज़रूर कहा कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये फ़ैसला उजलत में दिया गया, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि ये फ़ैसला गलत दिया गया। तो बहरहाल बेशतर ज़्यादातर तो इसको आइन के मुताबिक कह रहे हैं, और लेट्स सी अभी इसके रात के प्राइम टाइम के अंदर इसकी क्या शक्ल निकलती है, और आने वाले दिनों में इसके ख़िलाफ़ अपील के हवाले से किस तरह जाया जाता, लेट्स सी वो तो देखना। दूसरा, सुबह इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस में आपको पता हो गया, अब जब फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो फ़र्द जुर्म एक चार्जशीट है। जब चार्जशीट और चार्जशीट के कुछ नुकात मैंने आपको बताने हैं, वो बस इंजॉय करने हैं, मैंने आपने भी मेरे साथ और मैंने भी करने हैं। इमरान खान साहब के साइफर केस की चार्जशीट सामने आई है, जिसमें 27 गवाह 27 अक्टूबर से पेश होना शुरू हो जाएंगे जी। टॉप गवाहों में जिनको शामिल किया गया है उनमें मैं आपको बता देता हूँ, 3 मरकज़ी गवाह सबसे पहले बुला लिए गए हैं जी। आज़म खान, असद मजीद, आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, असद मजीद जो उस वक्त सफ़ीर थे अमेरिका में, और फॉरेन सेक्रेटरी थे सुहेल महमूद, इनको 27 अक्टूबर को तलब किया गया। ठीक है, ये तो यहाँ है। दूसरा, जो चार्जशीट के अंदर जो पॉइंट्स है ज़रा सुन लें, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया रियासत पाकिस्तान ने कि आप से बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर सैफर अपने पास रखा। आपने बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर सैफर अपने पास रखा, सीक्रेट दस्तावेज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सैफर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान खुफिया दस्तावेज़ थी। ठीक है, सेक्रेटरी जो सीक्रेट दस्तावेज़ को जलसे में गलत इस्तेमाल किया, वो जो उन्होंने लहराया था ना 28 मार्च को, जी हाँ, वो उस पर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मालूमात गैर मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाई, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक ये मालूमात देना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये मालूमात देना, पार्लियामान को एतमाद में लेना, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि आपने गलत लोगों तक पहुँचाई। आपने सैफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, यानी अमेरिका ने जो धमकी पाकिस्तान को दी है, और पाकिस्तान अगर वो धमकी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बता दे तो वो दरअसल एक कौमी राज था जिसको बताना ज़रूरी नहीं था, ये चीज़ थी। आपने सैफर और पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, यानी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और यही नहीं, शाह महमूद कुरैशी बनी गाला में जो मीटिंग हुई थी 28 मार्च 2022 की, उसमें वो शामिल थे। तो आपने दरअसल कौमी सलामती को ख़तरे में डाला जी। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर ये इल्ज़ाम अब लगा है, इसके ऊपर वो जो वकला हैं उन्होंने जरा करनी है उन 27 गवाहान के ऊपर कि जनाब आप बताएं कौन किस जगह पर है। बहरहाल कानूनी मारीन जिसमें मैं आजकल मुझे समझ बहुत ज़्यादा आ रही है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की भी समझ आ रही है, और एतजाज़ एहसन साहब की भी समझ आ रही है। उन्हें कोई सीक्रेट था ही नहीं, तो सीक्रेट रिवील करने वाली कौन सी बात है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।